और पार्ट में ये कह रहा है कि अ गर्ल एम्प्टीज अ सिलेंड्रिकल बकेट फुल ऑफ सैंड ऑफ बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर ऑन द फ्लोर टू फॉर्म अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड। तो ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बर्तन के अंदर, बकेट के अंदर बहुत सारा सैंड पड़ा हुआ है और जब उसे गिराते हैं तो वो एक कोन की शेप का आ जाता है। तो अब उसका जो इफ़ दी हाइट ऑफ दिस कॉनिकल हीप इज़ 24, अगर उसका हाइट 24 है, जो कॉनिकल हीप बना है, जो हीप मतलब ढेर, तो कॉनिकल जो ढेर है जो वो बना है तो ये 24 सेंटीमीटर हाइट का है, तो उसका जो स्लांट हाइट है करेक्ट टू 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में क्या स्लांट हाइट आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको करते हैं और पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 15 और पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक सिलेंड्रिकल बकेट है, तो इसके अंदर सैंड है और ये जो सैंड है इसे ज़मीन पे इस तरीके से रखा गया है। जो इसके अंदर मिट्टी है वो एक तरीके का कोनिकल हीप बन गया है, मतलब ढेर बन गया है कोन शेप का, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो हाइट है, इसका हाइट 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हाइट है इसका और ये स्लांट हाइट है। तो ये जो स्लांट हाइट है ये क्या आएगा, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है हाइट 32 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ये है 18 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमको पता नहीं है और जो स्लांट हाइट है ये निकालना है। हाइट पता है कि जो 24 सेंटीमीटर है ये h है, इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। इसमें ये r है और ये इसका रेडियस है, ये स्लांट हाइट और ये हाइट है। तो जो ये डायमेंशन है सिलेंडर का, डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, ये दिया हुआ है रेडियस 18 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। वहीं पे जो कोन के लिए डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ कोन, तो ये पता नहीं है और जो h है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ दिस कॉनिकल हीप इज 24, फाइंड द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हमको यहाँ पे निकालना है। तो क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर जितना भी मिट्टी था वो ज़मीन पे ऐसे का ऐसे सीधे पलट दिया गया है, जिससे कि ये एक कोन बन गया है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो ज़मीन पर है, ठीक है, कॉनिकल शेप के अंदर। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1/3 और जो रेडियस है स्मॉल रेडियस, तो ये पता नहीं है, ये r स्क्वायर है। इसका जो हाइट है ये 24 दिया हुआ है, ये वाली हाइट, और फिर यहाँ पे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैपिटल R की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये 18 और 18 हो जाएगा और जो हाइट है ये 32 दिया हुआ है। तो 3 8 = 24, तो जो r स्क्वायर है ये आ जाएगा 18 × 18 अपॉन 32 और 8 आ जाएगा नीचे, तो 8 4 = 32। तो जो रेडियस है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 का स्क्वायर और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 18 × 18 और 2 × 2 इस 4 के लिए, और इसका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा इसका रूट, तो इसका पेयर बन गया, तो ये आ गया बाहर। तो 18 × 2 ये हो जाएगा 36,
ये आ गया रेडियस। तो इसका जो रेडियस है और हाइट, ये तो हमको पता चल गया है कि जो हाइट है 24 है, रेडियस 36 है। तो अब यहाँ पे हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं इजीली, और इसका जो फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट, ये दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम से ये हम निकाल सकते हैं। तो जो कि होता है L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो जो h है ये है 24 स्क्वायर, और जो रेडियस है ये है 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो अगर आप ऐसे करके स्क्वायर्स थोड़े अगर आप याद रखते हैं तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो सबके जितने भी स्क्वायर्स होते हैं तो तकरीबन ऐसे तो 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, बाकी काम करते करते ये भी याद हो जाता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, 2 9 7 16 और 1 17, और ये आ जाएगा 18। तो 1872 अंडर रूट। अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1872 के लिए 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर सकते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, और ये चले जाएगा 13 9 ज़ा 117 होता है, 13 9 ज़ा। अब इस 9 को हम 3 3 करके लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे इसका पेयर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक 2 बाहर हो जाएगा, फिर एक 2 और एक 3, और जो ये 13 है इसका पेयर नहीं बनेगा तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो इसीलिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये हमारा स्लांट हाइट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये बाकी ये रफ में है, ये रफ काम के लिए है, बाकी जो पूरा क्वेश्चन है ये हो गया। तो इस तरीके से जो स्लांट हाइट है ये निकल गया है। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।